नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए साधारण ब्याज के प्रश्न लेकर के आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बट्टे 100, ये होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब आपके पास देखिएगा राशि कितनी है, 9,000 रुपये, और रेट है 10% का। तो देखिए आपको क्या करना है, ऐसा ही निकालने के लिए प्रिंसिपल 9,000 दिया गया है, 9,000 लिख लो। रेट 10% दिया गया, 10 लिख लो। टाइम 3 वर्ष दिया गया, 3 लिख लो। और बटे में कितना है, 100। 2 जीरो से आपके ये वाले 2 जीरो सीधे मैं कटा दूंगा। ठीक है, अब 90 गुने 10 गुने 3। तो देखिए 90 का गुना आप 10 से करोगे तो 900 हो जाएगा, और 900 का गुना 3 से करोगे तो 2700 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया 2700। देखिए दिया गया बी ऑप्शन में। ये तो हो गया फॉर्मूले वाला मेथड। अगर हम आपको इसको बिना फॉर्मूले के बताएं डायरेक्ट, तो कैसे होगा। 1 साल का रेट 10% है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 30%। तो सीधा सीधा 9,000 का 30% आप निकाल लीजिए। ठीक है, सीधा सीधा 9,000 का 30% निकालो। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो, 9 तिया कितना, 27 हो जाएगा, और ये 2 जीरो ये आ जाएंगे, तो 2700 हो गया। तो ये बिना फॉर्मूले के है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% वार्षिक दर से क्या होगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको, पी आर टी बटे 100 होता है। ठीक है, साधारण ब्याज आपको निकालना है। प्रिंसिपल आपको दिया गया है 500 रुपया, रेट दिया गया 1% का, टाइम दिया गया है 1 वर्ष का, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 गुने 1 5 गुने 1 5, बस हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, 5 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा, 5 रुपये दिया गया है सी ऑप्शन में। मुश्किल तो नहीं था बिल्कुल। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पे हमें दिया गया 8 माह, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको महीने में माह दिया जाए पर, ठीक है, क्वेश्चन में माह या महीना दिया जाए, तो महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रश्न में दिन दिया जाए, ठीक है, दिन दिया जाए, तो दिन को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको याद है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बट्टे 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। प्रिंसिपल दिया गया 6,000 रुपये, रेट दिया गया 6% का, टाइम दिया गया 8 महीने का, और इस 8 को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, और पूरे का बटा 100 है आपके पास। ठीक है, देखो 6 दूने का ये 12 कट जाएगा, 2 चौकू 8 कट गया, और 2 जीरो से आपके 2 जीरो ये कट गए। ठीक है, अब 60 का गुना 4 से कर दो, 60 का गुना 4 से, तो 4 छिंग 24, और 1 ये जीरो, यानी कि 240। तो आपके पास ब्याज कितना आ गया, 240। हमसे पूछा है प्रश्न में ब्याज तथा मिश्र धन दोनों बताना है, तो ब्याज आ गया 240। अब मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में जोड़ देंगे ब्याज, वो मिश्र धन होता है। तो मूलधन है हमारा 6,000 रुपये, इसमें जोड़ देंगे ब्याज 240, तो हमारा आ जाएगा 6,240। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन। ये ब्याज और ये मिश्र, 240 और 6,240, 240 और 6,240, पहला ऑप्शन सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 2,500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बट्टे 100। लास्ट बार लिख रहा हूं फॉर्मूला, फिर नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको याद हो चुका है। चलिए सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो प्रिंसिपल दिया गया है 2,500 रुपये, रेट दिया गया हमारे पास 5% का, टाइम दिया गया 219 दिन का, और मैंने बोला दिन को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं, और पूरे का बटा 100 है ये। चलिए 2 जीरो से यहाँ पे मैं आपके सीधे सीधे 2 जीरो ये कटा दूंगा। ठीक है, और देखना समझना कि 219 से 365 पूरा पूरा 5 बार में ये कट जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 219 से 365 नहीं, 365 सॉरी गलती होगी 73 से कटेगा, 73 से कटेगा ये 3 बार में, और 73 से ये कटेगा 5 बार में। 219 से 365 नहीं कटता, सॉरी, 73 से ये कटेगा 3 बार में, और 73 से ये कटेगा 5 बार में। ठीक है, तो 3/5 हो गया। अब 5 से ये 5 कट जाएगा, तो 25 का गुना ये 3 से होगा, तो कितना हो जाएगा, 75 रुपये।
तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 75 रुपये हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा, कितने समय में हो जाएगा, ये पूछा है। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बट्टे 100, ये फॉर्मूला आप सबको याद हो चुका है। जबकि हमें दिया गया है कि 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा, मतलब साधारण ब्याज हमें दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 1080, प्रिंसिपल दिया गया है 3000, रेट दिया गया है 12% का, टाइम नहीं पता, टाइम निकालना है, पूरे का बट्टा 100। अब इसी को सरल कर लीजिए, बस हो गया आंसर। 2 जीरो से मैं यहां पे सीधे सीधे 2 जीरो कटा देता हूं। 12 निम्मा 108, 9 बार में 108 कट जाएगा और 1 जीरो, ठीक है। अब देखिएगा, जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा और 3 तिया 9, 3 बार में कट गया, तो टाइम कितना निकल के आ गया, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का, यानी कि पहला ऑप्शन है सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2600 रुपये हो जाती है तो राशि क्या है, राशि का मान बताना है। तो हमारी राशि कितनी हो गई, 2600 रुपये हो गए। तो ये 2600 रुपये हमारे पास मिश्र धन ही तो दिया गया है, ये 2600 रुपये मिश्र धन है। तो इस मिश्र धन में क्या है, आप एक बात अच्छे से जानते हैं कि जो भी हमारा मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो ये हमारा मिश्र धन है, यानी कि जो मूलधन है 100% वो इसमें शामिल है, हमारा मूलधन 100% इसमें शामिल है। अब 1 साल का ब्याज 5% है, तो 6 साल का कितना हो जाएगा, 5 छिक्के 30, 30% हो जाएगा। तो हमारा जो मिश्र धन हो रहा है वो 30% का रेट इसमें शामिल हुआ, तब हमारा ये हुआ। तो 100% तो मूलधन है, ब्याज इसमें कितना लग रहा है, 30%, 6 साल का, तो 100 में 30 जोड़ देंगे, मतलब 130% है ये जो वैल्यू है 2600 रुपये 130% की है, ठीक है। 130% की वैल्यू है 2600, हमें निकालनी है 100% का मान, राशि का मान बताना है केवल 100% का। तो कैसे निकालेंगे, इस 2600 में 130 से डिवाइड कर देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखना, 0 से 0 कटेगा, 13 दूनी का 26 और 1 ये 0 20 हो गया, 20 का गुना कर दो 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 3 जीरो आ जाएंगे 2000। ये दिया गया आपके बी ऑप्शन में, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 होगा। देखिएगा, अब जब आपको कोई धन नहीं मालूम होता है तो आप धन को मानेंगे, माना कि धन 100 रुपया है, ठीक है। तो ब्याज क्या होगा, इस 100 का हम क्या करेंगे, धन का हमारा 2/5 ही तो है ब्याज, जो हमारा ब्याज है वो 2/5 है धन का। तो धन हमारे पास 100 है, ब्याज इसका 2/5 है, तो इसका 2/5 निकालो, 5 से कटेगा 100 20 बार में, और 20 का गुना 2 से कर देंगे 40, तो हमारा जो ब्याज है वो 40 रुपये है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए बस, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बट्टे 100। सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना निकल के आया हमारा, 40 रुपये निकल के आया। प्रिंसिपल हमने 100 रुपये माना था, रेट हमारा कितना है भाई, रेट हमें पता नहीं है, रेट निकालना है। जबकि टाइम दिया गया 10 वर्ष का, और बटे में कितना 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और 10 से ये 40 4 बार में कैंसिल, तो हमारे पास रेट कितना निकल के आ गया, 4% का, 4% का रेट निकल के आ गया, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। चलिए, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, पी आर टी बट्टे 100, ठीक है। इधर भी लगेगा यही फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बट्टे 100, दो वैल्यू हैं अलग अलग, ठीक है। चलिए, प्रिंसिपल हमारा पहले है 8000 रुपया, रेट है 3% का, ठीक है। टाइम नहीं पता, टाइम निकालना है, बटे में कितना 100 बराबर, यहाँ पे देखो कितना प्रिंसिपल है 6000 रुपये का, देखो बराबर में ऐसा ही से ऐसा ही कट गया, ठीक है। 6000 रुपये का प्रिंसिपल है, रेट है हमारा 4% का, ठीक है, और टाइम कितना दिया गया 5 वर्ष का, बटे में कितना 100, बस काटा लीजिए, आंसर आ ही जाएगा आपका। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो काटेंगे, बराबर में तो कटते हैं, आपको पता है अच्छे से। ये 100 से ये 100 भी कट जाएगा,
ठीक है, ये 100 से 100 कट गया। अब यहाँ पे देखो मैं इसे कटाऊंगा, 8 पंजे कितना होता है, ये 40, 40 होता है ना, 8 पंजे ये 40 होता है। अब ये 8 पंजे 40 है। अब मैं देखो यहाँ पे 6 है, तो मैं 8 से इस 40 को कितनी बार में कटाऊंगा, 8 पंजे 40, 5 बार में कटेगा, ठीक है। और 3 से ये 6 2 बार में कटेगा, और 5 का गुना 2 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10। 5 का गुना 2 से हुआ कितना हो गया भैया, 10 हो गया, 10 हो गया ना, 5 का गुना 2 से हुआ 10। 1 मिनट, हाँ 5 दूने का 10 हो गया। अब इधर क्या हमारे पास टी और इधर क्या निकल के आ गया 10। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि काटने में कोई गलती हुई है, संख्या को काटने में कोई गलती हुई है। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ एक बार। 100 से 100 कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गए, ठीक है। 3 से ये 6 भी कट जाएगा 2 बार में, 3 से 6 कट गया 2 बार में। 4 पंजे 20 होता है, मैंने 40 लिया था, सॉरी 20 होता है, 20 होता है, ये 5 बार में नहीं कटेगा। तो 8 है ना, ये 8 मेरा, ये 8 है, ये कटेगा मेरा। 2 से कटाऊंगा, 4 से कटाऊंगा, 4 दूने का 8, और 4 से कटाऊंगा मैं 20 को 5 बार में, ठीक है, 5 बार में अब हो जाएगा, ठीक है, 5 बार में। अब हमारे पास 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 5। टाइम कितना आएगा, 5, 10 नहीं आएगा, 5 आएगा। वो मैंने गुना गलत हो गया था, यहाँ पे 4 पंजे 20 होता है, मैंने 40 लिख दिया था। आंसर आएगा 5, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और यदि शेयर नहीं किया है तो भैया शेयर कर दो, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।